ॐ गङ्गणपतये नमः। श्रीमद्भगवद्गीता नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोग नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीतामृत का पान करने वाले भक्तजनों, आज हम लोग गीता ज्ञान गंगा के मध्य भाग में पहुंच गए हैं और इस मध्य भाग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मध्य में खड़े होकर जो ज्ञान दिया है वह मानो ज्ञान की गगरी को ही उलट दिया है। अर्जुन को परम अनुरागी और अधिकारी श्रोता जानकर परम गुप्त ब्रह्म विद्या का जो मर्म है, तत्वज्ञानी गुरु जो धर्म रहस्य बतलाते हैं अथवा जो ज्ञान सभी ज्ञानों का राजा है और उसका ज्ञान बिरले भक्तों को ही होता है, उसी ज्ञान को प्रकट किया है। उसी ज्ञान का मन में जप करते हुए ज्ञानदेव ने समाधि ली थी और भगवान ने यह भी घोषित कर दिया है कि जो इस ज्ञान को भली भांति नहीं समझता वह बार बार मृत्युलोक में आकर के दुखों को भोगता है। अतः जगदम्बा एवं श्री कृष्ण चरणों का यह दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर भक्त जनों से यही आग्रह करना चाहता है कि इस ज्ञान को आप ध्यान पूर्वक सुने और इसे अपने जीवन में उतार लें, जिससे संपूर्ण कल्याण की प्राप्ति हो। जीवन का जो संपूर्ण लाभ लेना चाहता हो उसे भगवान के इस अनुपम ऐश्वर्य एवं भक्ति के असाधारण प्रभाव को दत्तचित होकर श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरी दृष्टि पवित्र है, दोष रहित है, क्योंकि तू टकटकी लगाकर इस गीता ज्ञान गंगा का पान कर रहा है। जब तुम्हारे जैसा भक्त श्रोता मिल जाए तो ज्ञान का संपूर्ण खजाना लुटाने में मैं भला क्यों कंजूसी करूं। अतः तुम्हारे लिए मैं जो ज्ञान का रहस्य खोलने जा रहा हूं वह ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, परम गोपनीय है। इस विशेष ज्ञान को मैं तुम्हें विज्ञान सहित भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तो दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। यहाँ भगवान कहते हैं कि जिस ज्ञान को वे अर्जुन को बतलाएंगे वह सभी अनिष्टों का नाश कर शुभ प्रदान करने वाला है और उस ब्रह्म ज्ञान को चित्त में बैठाकर जीवन में कैसे प्रयोग में लाया जाए अथवा अपने आचरण में कैसे उतारा जाए, इस बात को भी भगवान स्पष्ट करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह ज्ञान जो है वह सब विद्याओं का राजा है, इसलिए इसे राज विद्या कहा गया है। साथ ही यह सबसे बताने वाला ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह परम गोपनीय है। इसे उचित पात्र को ही बताना चाहिए, इसलिए उसे परम गोपनीय अर्थात गोपनीयों का भी राजा कहा गया है, इसलिए इसे राजगुह्यम कहा गया है। हे अर्जुन, यह बड़ा ही उत्तम एवं पवित्र ज्ञान है। इस ज्ञान को धारण करने वाला प्रत्यक्ष फल को प्राप्त करता है। यह ज्ञान धर्म संगत है एवं अविनाशी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे जीवन में सुगमता पूर्वक उतारा जा सकता है। हे अर्जुन, भक्ति से लबालब भरा हुआ इस ज्ञान को जो नहीं जानते अथवा जीवन में नहीं इस ज्ञान को उतारते, वे सदा रहित पुरुष मुझको प्राप्त नहीं कर सकते और मृत्यु रूप संसार चक्र में भटकते ही रहते हैं। अतः इस ज्ञान को धारण करना नितांत आवश्यक है। यहाँ नवम अध्याय के 3 श्लोकों में इस ब्रह्म ज्ञान के महत्व को दर्शाया गया है। अब चौथे श्लोक से इस ब्रह्म ज्ञान का प्रारंभ होता है, जिसमें भगवान स्वयं अपने स्वरूप का पर्दा धीरे धीरे हटाना प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, बर्फ जल से ही बनता है, लेकिन जल में बर्फ नहीं रहता, परंतु बर्फ में जल रहता है। इसी प्रकार जल के समान मुझ में बर्फ रूपी जीव स्थित नहीं है। अतः हे अर्जुन, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब बर्फ रूपी जगत परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अर्थात अव्यक्त स्वरूप मेरे द्वारा यह संसार जो समस्त जगत है परिव्याप्त है। समस्त भूत और प्राणी मुझ में अवस्थित हैं, परंतु मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं।
परमात्मा यदि प्राणियों में अवस्थित रहता तो फिर प्राणी पाप कर्म करने में लिप्त कैसे होता, अथवा वह अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार कैसे बनता। भगवान मनुष्य में भक्ति के प्रभाव से हृदय अथवा मन में अवश्य ही वास करता है। हे अर्जुन, सब जीव मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को अथवा मेरी माया शक्ति को अथवा मेरी ज्ञान शक्ति के प्रभाव को देखो। जीवों का धारण पोषण करने वाला मैं ही हूं और जीवों को उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूं। फिर भी हे अर्जुन, मेरा आत्मा जीवों में स्थित नहीं है। यहां भगवान श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि मैं जीवों को धारण एवं पालन पोषण करके भी उनमें आसक्त नहीं होता और न ही ममता के जाल में फंसते हैं। यह सब उनकी योग माया अर्थात मूल प्रकृति का कार्य है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे सर्वव्यापी स्वरूप को तू इस तरह समझ कि जैसे आकाश से उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में ही स्थित रहता है, वैसे ही मेरे संकल्प से उत्पन्न सभी जीव मुझ में ही स्थित हैं। यहाँ आधार स्वरूप आकाश के साथ भगवान की तुलना की गई है और वायु को जीवों का उपमा दी गई है। आकाश के समान सर्वगत भगवान में समस्त जीव निर्लिप्त भाव से अवस्थित हैं। ब्रह्म निर्विकार ही रहता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति का ही सब लीला चलता रहता है, जिससे भगवान की जोग माया बताया गया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब जीव मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात मेरी प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में मैं फिर उनकी रचना करता हूं। अर्थात हे अर्जुन, महाप्रलय काल में समस्त जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं पुनः उनसे विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करता हूं। योग माया की सहायता से भगवान सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कारण बनते हैं। यहां पर भगवान यही कहना चाहते हैं, कल्प का क्षय होने पर प्रलय के समय सारे भूत मेरी सत रज तम रूपी त्रिगुणात्मिक माया में विलीन हो जाते हैं। पुनः कल्प के प्रारंभ में अर्थात सृष्टि काल में मैं उनकी सृष्टि करता हूं। हे अर्जुन, मैं अपनी प्रकृति को वशीभूत करके उसी प्रकृति की सहायता से जीवों की सृष्टि बार बार उनके कर्मों के अनुसार करता हूं। अर्थात मैं अपने प्रकृति में स्थित होकर प्रलय काल में लय प्राप्त कर्माधीन जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज इन 4 प्रकार के प्राणियों की पूर्वार्जित कर्म फल के अनुसार बार बार विविध रूप से सृष्टि करता हूं। भक्त जनों से श्री कृष्ण चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर कहना चाहता है कि भगवान ने जो 4 प्रकार की सृष्टि बनाई है उसे सबको समझना चाहिए। वह प्राणी जो माता के गर्भ में से निकलते समय खेड़ी अथवा जरायु से लिपटा रहता है उसे पिंडज अथवा जरायुज सृष्टि जानना चाहिए। इसी के अंतर्गत मनुष्य की सृष्टि हुई है। अंडे से जो जीव उत्पन्न होते हैं उन्हें अंडज सृष्टि जानना चाहिए। इसके अंतर्गत सर्प, पक्षी आदि जीवों की उत्पत्ति जाननी चाहिए। जो जीव पसीने से अर्थात स्वेद से उत्पन्न होते हैं उन्हें स्वेदज सृष्टि कहा गया है। इसके अंतर्गत जू, खटमल, मच्छर और कीड़े मकोड़ों की सृष्टि हुई है। चौथी सृष्टि उद्भिज है। उद का अर्थ है उत्पन्न होना और भीद का अर्थ है भेदन। अतः जो सृष्टि धरती को फोड़कर बाहर निकलती है उसे उद्भिज सृष्टि के रूप में जानना चाहिए। जैसे पेड़ पौधे या लताएं उद्भिज सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। भूमि में पड़ा हुआ बीज नमी मिलते ही उद्भिज बन जाता है, जैसे फूल, पौधे एवं फसल। इसी प्रकार कल्प के आदि में भगवान ने योग माया के महात्म्य से 4 प्रकार की सृष्टि बनाया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सृष्टि कार्य करके भी मैं इसमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि मैं इन कार्यों में सर्वथा उदासीन रूप में स्थित रहता हूं, जिससे वे कर्म मुझे नहीं बांधते। अर्थात सृष्टि कार्यों में अनासक्त उदासीन की तरह विद्यमान मुझे वे सब कर्म आबद्ध नहीं कर सकते। भगवान पूर्ण काम है। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में उनकी आकांक्षा या आसक्ति नहीं है। इसी कारण वे सृष्टि करके भी वह उसमें लिप्त नहीं होते। आसक्ति ही बंधन का कारण है, कर्म बंधन का कारण नहीं है।
भगवान यही शिक्षा अपने व्यवहार से हमें देना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति चराचर जगत की सृष्टि करती है, इस कारण यह विश्व बार बार उत्पन्न होता है। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, उनमें कोई विकार नहीं है, परंतु वही अध्यक्ष रूप से प्रेरणा देते हैं, इस कारण उनकी त्रिगुणात्मिका माया इस चराचर जगत को उत्पन्न करती है। किंतु वह चैतन्य स्वरूप एक और निर्गुण है। महामाया आद्य शक्ति जगदम्बा परमपिता परमेश्वर के संकेत पर सृष्टि का प्रसार करती हैं। यही कारण है कि सृष्टि त्रिगुणात्मक गुणों का अर्थात सत, रज और तम का प्रभाव सभी जीवों पर डालती है और उसी के अनुसार जीव अपनी प्रकृति को धारण करता है। ज्ञान की प्राप्ति महामाया की कृपा से होती है, जिससे जीव सतगुण को धारण कर परमात्मा की तरफ आकर्षित होता है। भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर। हे अर्जुन, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूर्ख लोग मेरे अवतार को नहीं समझ पाने के कारण मुझे संपूर्ण जीवों के महान ईश्वर को भी माया के प्रभाव में रहने वाला तुच्छ जीव ही समझता है। अर्थात अज्ञानी मनुष्य समस्त प्राणियों के महान ईश्वर स्वरूप मेरे श्रेष्ठ भाव को जानकर मैंने मनुष्य शरीर धारण कर लिया है, ऐसा समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं, अर्थात मेरे सिद्धांत को अथवा मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं करते। इसका कारण यह है कि शुद्ध सत्वमय सभी ऐश्वर्यों से युक्त भगवान मनुष्य रूप में अवतीर्ण होते हैं, इस बात को वे समझ भी नहीं सकते। वे अज्ञानी लोग अवतार लीला पर विश्वास नहीं करते, जिनकी बुद्धि माया द्वारा हरी जा चुकी है। वे मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान मानते हुए ईश्वरावतार की आलोचना करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के झूठे सिद्धांतों को मन मुताबिक गढ़कर धर्म शास्त्र के विरुद्ध मोर्चा खोल देते हैं। भगवान को न मानने वाले नास्तिक को मूर्ख ही समझना चाहिए और ऐसे लोगों से वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन नास्तिक मूर्खों की बात को सुनकर बुद्धि भ्रमित हो सकती है। अतः कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इनसे दूर ही रहना चाहिए। भगवान राम का जब अवतार हुआ था तो दंडकारण्य में तपस्या करने वाले 16,000 ऋषियों में से भरद्वाज आदि 12 ऋषि ही श्री रामचंद्र जी के अवतार को पूर्ण रूप से समझ सके थे। दूसरे ऋषियों ने कहा था, हे रामचंद्र, हम तुम्हें दशरथ के पुत्र के रूप से ही जानते हैं। अतः स्पष्ट है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही उनकी अवतार को, उनकी लीला कथा को समझ पाते हैं, विश्वास करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तमोगुणी स्वभाव वाले, निष्फल कामना युक्त, निरर्थक कर्म करने वाले, अहंकारी लोग, मोह में आकंठ डूबे हुए लोग, हिंसक स्वभाव वाले, रात दिन विषय भोग में डूबे रहने वाले लोग ही मेरी अवज्ञा करते हैं। इस प्रकार के लोगों की बुद्धि पूर्णतः विषयासक्त होती है। काम, क्रोध एवं लोभ से ये मनुष्य स्वार्थ रूपी नदी में डूबते उतराते रहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वह पर निंदा में ही अपना समय बिताते हैं और ये लोग सब प्रकार से पतोन्मुख को प्राप्त होते हैं। माया के प्रबल आवेग से इनकी वैराग्य एवं विचार की शक्ति क्षीण हो जाती है। ईर्ष्या एवं द्वेष के कारण इनका हृदय जलता ही रहता है। दूसरों के अपकार करने में ही जिनकी रुचि है वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन जो राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं, ये आसुरी प्रकृति वाले लोग जगत के कारण ईश्वर को नहीं मानते और अधर्म में ही लिप्त रह अपना सर्वतोभावेन पतन करा लेते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण, नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। ऐसे लोग संशय में नहीं रहते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हुए मेरी बार बार स्तुति करते हैं,
प्रणाम करते हैं और सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान कहना चाहते हैं कि जो भगवान के सच्चे भक्त हैं वे हर वक्त परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं, न तो वे संसार के दुर्गुणों में फंसते हैं और न ही कोई विकार उन्हें सताते हैं। वे निर्मल एवं पवित्र हो, सात्विक गुणों में स्थित होकर निर्भय हो, शांत मन से ईश्वर का चिंतन करते रहते हैं। जिस पवित्र नाम को पापी लोग जीवन में एक बार भी अपनी जिह्वा पर नहीं ला पाते, वही पवित्र नाम का जप साधक के जिह्वा पर निरंतर चलता रहता है। इस दिव्य एवं पवित्र चिंतन के कारण उनकी उपस्थिति मात्र से तीर्थ एवं नदियां भी पवित्र हो जाती हैं। जिस प्रकार मूल चंदन का पेड़ अपने आसपास के नीम, बबूल अथवा आम के पेड़ों को भी चंदन का ही पेड़ बना देते हैं, उसी प्रकार भगवान के नामों का कीर्तन करने वाले भक्तजन अपने संगत में रहने वाले पापी जनों को भी साधु ही बना देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं भले ही बैकुंठ में ना मिलूं, परंतु भक्तों के हृदय में मेरा निरंतर वास होता है। साधक का मन जब पूरी तरह से निश्चल एवं भगवत भजन से भर जाता है, फिर उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं रह जाता। हे अर्जुन, ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान के द्वारा परमात्म तत्व का निरूपण करने वाले तत्वज्ञानी तत्व से मुझको जानकर मुझ में अभिन्नता स्थापित कर लेते हैं। हे अर्जुन, मेरे भक्त मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की अपने अपने स्वभाव एवं रुचि के अनुसार बहुत प्रकार से अथवा भाव से मेरी उपासना करते हैं, अर्थात अपनी अपनी श्रद्धा एवं अनुराग के प्रभाव से अलग अलग ढंग से मेरी उपासना भक्त लोग करते हैं। भगवान का अनवरत कीर्तन भजन में लगे हुए दृढ़ व्रती मुझ में अनन्य श्रद्धा रखते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सदा ब्रह्म स्वरूप मुझ भगवान का कीर्तन करते हुए इंद्रियों को संयत करके सम, दम, दया, अहिंसा आदि धर्मों के अनुष्ठान से जिनका चित्त शांत हो गया है, वे ही दृढ़ व्रत हैं। ऐसे दृढ़ व्रत होकर सभी जीवों के हृदय में आत्मा रूप से अवस्थित मुझे नमस्कार करते हुए नित्य युक्त योगी लोग मेरी उपासना करते हैं। वासुदेव ही सब में व्याप्त हैं। इस प्रकार सर्वात्म दर्शन रूप ज्ञान ही यज्ञ है। उसके द्वारा कोई भक्त मेरी उपासना करता है और कोई अन्यान्य देवताओं के साथ मेरा अभेद संबंध जानकर मेरी उपासना करते हैं। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम आदि 5 भावों में अर्चन, बंधन, दास्य और सख्य भाव से भगवान की सेवा भक्तजन करते हैं। जैसे अर्चन भाव से राजा पृथु ने पूजा की थी और बंधन भाव से अक्रूर जी ने उनकी आराधना की थी, दास्य भाव से हनुमान जी ने उनकी सेवा की थी और सख्य भाव से अर्जुन ने तथा बलि राजा ने आत्मनिवेदन रूप में भक्ति किया था। फिर अन्य कोई ब्रह्मा, रुद्र आदि रूप से मेरी उपासना करते हैं। इन सभी अस्त्रों के भक्तों की पूजा वासुदेव ग्रहण करके उन्हें कृतार्थ करते हैं। इस प्रकार के ज्ञानी भक्त ही श्रेष्ठ और भगवान के विशेष प्रिय हैं। अब भगवान स्वयं अपने गुण और प्रभाव और विभूति सहित स्वरूप का वर्णन करते हुए कारण रूप समस्त जगत को भी अपना ही स्वरूप बतलाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदों में उपदिष्ट यज्ञ कर्म जिसे क्रतु कहते हैं वह मैं ही हूँ। यज्ञमय हूँ, पितरों को तृप्त करने वाला स्वधामय हूँ, रोगों को दूर करने वाली औषधिमय हूँ, मंत्रमय हूँ, घृतमय हूँ, अग्निमय हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। यहाँ भगवान यह बताना चाह रहे हैं कि यज्ञ की विधि से लेकर यज्ञ में डाली जाने वाली घी एवं औषधि रूपी आहुति भी भगवान स्वयं ही हैं। जिस अग्नि में हवन किया जाता है वह अग्नि भी स्वयं भगवान ही है। देवताओं और पितरों के निमित्त दिया जाने वाला भाग स्वाहा रूप एवं स्वधा रूप भगवान ही है। जिस मंत्र से आहुति दी जा रही है वह मंत्र भी स्वयं भगवान ही है। अर्थात यदि भगवान वासुदेव तृप्त हो गए तो यज्ञ की सामग्री सहित यज्ञ विधि सब कुछ परिपूर्ण हो गया, सब यज्ञ पूरा हो गया। जैसे स्वर्ण से सभी आभूषण बने हैं तो स्वर्ण यही कहेगा कि कर्णफूल मैं हूँ, हार मैं हूँ,
कंगन मैं हूँ, ऐसे ही इत्यादि जितने भी आभूषण हैं सबके प्रति वह मैं ही कहूँगा। इसी प्रकार समस्त जगत का कारण ईश्वर है, इसीलिए इन तत्वों को वे कहते हैं कि मैं ही हूँ। फिर वे ही सब कुछ सिद्ध भी हुए। आगे फिर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों का फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार मंत्र तथा ऋग्वेद अर्थात संपूर्ण प्रार्थना, सामवेद अर्थात समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया और यजुर्वेद अर्थात यजन की विधि विशेष मैं ही हूँ। अर्थात मैं ही इस संसार का जन्मदाता पिता, गर्भधारिणी जननी, कर्म फलदाता ईश्वर, जनक के जनक, एकमात्र ज्ञेय पदार्थ, पवित्र प्रणव, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मृत्यु के बाद जिस परम धाम की लोग इच्छा करते हैं वह परम धाम मैं ही हूँ। सबका भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण देने योग्य, प्रत्युपकार की इच्छा न रखकर सबका हित करने वाला, सबकी सृष्टि एवं प्रलय का कारण, स्थिति का आधार एवं निधान अर्थात प्रलय काल में जिसमें सब समाहित हो जाते हैं, और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। अर्थात मैं कर्म फल पोषण करता, नियंता, शुभाशुभ का दृष्टा, स्थिति स्थान रक्षक, प्रत्युपकार निरपेक्ष, उपकारक, सृष्टिकर्ता, प्रलयकर्ता, आधार, लय स्थान और अविनाशी कारण मैं ही हूं। यहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परमात्मा ही जीवों का एकमात्र गति, वही वरेण्य, शरण्य एवं एकमात्र आदि कारण है। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं। भगवान ने यहां स्पष्ट कर दिया है कि चाहे सूर्य से ऊर्जा लेने की बात हो या जल की आवश्यकता हो, सब मैं ही व्यवस्था करता हूं। जीवों का जीवन और मृत्यु भी भगवान ही है। सत हो या असत, सब कुछ ईश्वर ही है। सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप का दर्शन, जगत की सभी जड़ चेतन स्वरूप ईश्वरमय है। मानस में संत शिरोमणि तुलसीदास कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। अर्थात संसार में जो भी जड़ अथवा चैतन्य स्वरूप जीव हैं उनको राम का रूप समझकर मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको राममय अर्थात ईश्वरमय देखने की कला जिसने सीख ली, वह सभी भय एवं संशय को त्याग कर परम शांति को प्राप्त करता है। उसकी दृष्टि सर्वत्र ब्रह्ममय हो जाने से सर्वत्र मंगल ही मंगल दृष्टिगोचर होता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहना चाहते हैं कि सत असत जड़ चेतन जो भी जगत में अथवा जगत से परे है वह मैं ही हूं। बस सब कुछ राममय है, कृष्णमय है, यही भाव बढ़ाते रहना है। लेकिन जो लोग अज्ञानी हैं वे भोगों में ही आसक्त होते हैं। वे संसार में भी भोगों को प्राप्त करने के लिए पागलों की भांति भयंकर कर्मों में पीसते रहते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं तो स्वर्ग सुख की कामना करने के लिए करते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में जो सकाम अनुष्ठान बताया गया है, जो स्वर्ग सुख पाने के लिए यज्ञ अनुष्ठान आदि विधि विधान बताया गया है, उसको सकाम भक्त विधि विधान के अनुसार पूरा करते हैं। स्वर्ग सुख की कामना से साधक विभिन्न अनुष्ठानों द्वारा मेरी ही पूजा करता है, जिससे वे पुण्य अर्जित करते हैं और इन पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। देवलोक में वे देवोपम भोगों को भोगते हैं, देवताओं से सम्मानित एवं पूजित हो स्वर्ग लोक में दिव्य सुखों को वे प्राप्त करते हैं। लेकिन हे अर्जुन, फिर जो होता है वह बड़ा ही दुखद है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसंति।
एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। यहाँ भगवान यही कहना चाहते हैं कि सकाम कर्म बांधने वाला है, वेद विहित यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने वाले कामना परायण मनुष्य पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग आदि सुख को प्राप्त करते हैं, और जब पुण्य का क्षय हो जाता है तो फिर इसी दुखद संसार में फिर उन्हें लौटना पड़ता है। इस भाव से उन्हें बार बार शरीर ग्रहण करना पड़ता है। जब तक सुख भोग की कामना बनी रहेगी और ईश्वरार्पण नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। सकाम भाव जब भी उपासना में आए तो भगवान के इस वाक्य को सदा याद रखना चाहिए, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति। पुण्य कर्म जैसे ही खत्म होगा सुख समाप्त। जैसे कोई कामी व्यक्ति किसी वेश्या से सुख तभी तक पा सकता है जब तक कि उसके पास धन है, धन समाप्त होते ही वह वेश्या के घर में प्रवेश नहीं पा सकता। इसी प्रकार पुण्य रूपी धन समाप्त होते ही जीवों को स्वर्गलोक से गिरना पड़ता है। अतः सकाम उपासना से ऊपर उठकर निष्काम भक्ति ही अस्थाई आनंद देने वाली है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट प्रतिज्ञा की है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पयुर्पासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझ में अनन्य प्रेम करते हैं, जो निष्काम भाव से निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मुझे भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले व्यक्ति का योगक्षेम मैं स्वयं करा देता। योग का तात्पर्य क्या है? जीव और ईश्वर का मिलन, और इस मिलन की प्रक्रिया अथवा साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। अर्थात भगवान से मिलने में यदि कोई बाधा आएगी तो उसे स्वयं भगवान हटाएंगे। अतः भक्त का इतना ही काम है कि वह नियमित एवं निरंतर ईश्वर का चिंतन एवं भजन में निष्कामता पूर्वक लगे रहे। फिर आगे का काम ईश्वर स्वयं पूरा कर देते हैं। अर्थात ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में कोई विघ्न हो तो वे स्वयं ही उस विघ्न से भक्त की रक्षा करते हैं और अपने भगवत स्वरूप की प्राप्ति भी स्वयं ही करा देते हैं। ऐसी उनकी प्रतिज्ञा है। इस बात को जानकर भला ऐसा कौन सा भक्त होगा जो भगवान के इस कृपालु भाव पर स्वयं को उनके चरणों में समर्पित नहीं करेगा। भक्तों के लिए भगवान यहाँ स्वयं कल्प वृक्ष अथवा कामधेनु के समान स्वयं ही प्रकट हो अपनी बाहें फैला भक्त को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हो जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि उसमें उनका ब्रह्म भाव नहीं है। वे किसी कामना विशेष के तहत देवताओं को पूजते हैं जिससे साधना का पूर्ण फल मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाते। सकाम कर्मी स्वर्ग लोक प्राप्ति रूप फल पाता है और निष्काम योगी मोक्ष लाभ करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु सब लोग मेरे इस तत्व को नहीं जानते, इसी से उनका पतन हो जाता है, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। अथवा भगवान कहते हैं कि समस्त यज्ञों का देवता रूप से भोक्ता मैं ही हूं और फलदाता प्रभु भी मैं ही हूं, लेकिन देवताओं को पूजने वाले मेरे यथार्थ रूप को नहीं जानते, इसलिए इस दुखद संसार में बार बार गिरते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो देवताओं को पूजते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होता है।
इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अथवा इंद्र आदि देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त करते हैं। श्राद्ध आदि के द्वारा जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वे शरीर के अंत में होने पर पितृलोक पहुंचते हैं, और जो लोग यक्ष रक्ष आदि भूतों की पूजा करते हैं वे भूतलोक में जाते हैं, और जो लोग मेरी पूजा करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात मेरे वैकुंठ लोक में जाकर मुझसे मिल जाते हैं। यक्ष जो कुबेर के अनुयायी हैं, जो भोग विलास में लगे रहते हैं, उन्हीं के समानांतर रावण ने एक रक्ष संस्कृति बनाया था। जो भोग विलास में आकंठ डूबी हुई संस्कृति थी, रक्ष संस्कृति के जो अनुयायी होते थे, रक्ष संस्कृति को जो मानने वाले होते थे, वे लोग जो थे वो भोगों में आसक्त होते थे, और इसी कारण ही राक्षस जाति बनी। रक्ष संस्कृति के अनुयायी होने के कारण ही राक्षस जाति की उत्पत्ति बताई गई है। अतः जो राक्षसी प्रवृत्ति के समान भोगों को प्रिय मानते हैं वे रक्ष संस्कृति की पूजा करते हैं। अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार व्यक्ति अपनी उपासना पद्धति अथवा उपास्य देव का चयन करता है। संत शिरोमणि तुलसीदास कहते हैं कि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, और इसी भावना के अनुसार भक्त अपने आराध्य को जानता है और उसी के अनुरूप उसकी गति भी होती है। भगवान कहते हैं कि देवव्रत पितृव्रत वाले शाश्वत गति को नहीं प्राप्त कर पाते। जो लोग मेरे उपासक हैं वे अक्षय परमानंद स्वरूप मुझको ही प्राप्त करते हैं। अब संकेत के द्वारा ही अर्जुन भगवान से पूछता है, भगवान आप खाते क्या हैं, आपका राग भोग क्या लगना चाहिए। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम अस्नामि प्रयतात्मनः। हे अर्जुन, जो पवित्र चित्त वाला निष्काम साधक मुझे भक्ति से तुलसी पत्ता फूल फल जल प्रदान करते हैं, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर के प्रीति सहित खाता हूं। भगवान यहाँ यह कहते हैं कि सब कुछ श्रद्धा भाव पर ही मैं स्वीकार करता हूँ। श्रद्धा से तो भगवान मानसिक पूजा को भी ग्रहण कर खुश हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि मेरी पूजा करने के लिए बहुत सारे साधनों की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा पूर्वक कोई फूल भी चढ़ाता है अथवा तुलसी पत्ता या वह भी उपलब्ध नहीं हो तो जल मात्र मुझ पर यदि अर्पित कर देता है, उसी से मैं परम तृप्त हो जाता हूँ। विदुर की पत्नी ने भाव विह्वल होकर के केले के छिलके ही भगवान को खिला करके उनको संतुष्ट कर लिया, उनको रिझा लिया था। सुदामा के 4 मुट्ठी चावल से ही भगवान सुदामा को अपना सर्वस्व देने के लिए तत्पर हो गए। अकारण कृपा करने वाले भगवान की सेवा अमीर हो या गरीब सबके लिए सुलभ है। भगवान भाव के भूखे हैं, उन्हें जो भी अर्पित करना है उसे श्रद्धा भाव होनी चाहिए, उन्हें कुछ भी अस्वीकार नहीं है। अब भगवान भक्तों को अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करने के लिए आज्ञा देते हैं। यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ काम करते हो, जो कुछ भोजन करते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, वो सब कुछ मुझे अर्पण करो। भगवान ने यहाँ बड़ा ही सुंदर मार्ग दिया है। अपने सभी कर्म एवं भोग का परमेश्वर में अर्पण, अर्थात कर्म फल का यहाँ त्याग नहीं करना है, कर्म फल को ईश्वरार्पण कर देना है। परिणाम की चिंता समाप्त। भगवद अर्पण करने के बाद आप पूर्णतः निर्विकार हो गए। न अहंकार का झंझट और न ही फलाशक्ति और न ही पाप पुण्य का भाव, सब कुछ भगवान को समर्पित कर सभी चिंताओं से छुटकारा हो गया। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार प्रत्येक कर्म को भगवद अर्पण कर देने से शुभ और अशुभ फल युक्त कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे और मुझ में कर्म फल समर्पित कर देने से समर्पण रूप योग से युक्त होकर कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और अंत में मुझे ही प्राप्त होगे। अर्थात कर्म फल मुझ में सौंप देने से उस फल के साथ
तुम्हारा संबंध ही टूट जाएगा। इससे तुम कर्म फल से सदा मुक्त रहोगे और कर्म फल तुझे बांध नहीं पाएंगे। कर्म जब भगवद अर्पण हो जाता है तो साधक का चित्त संन्यास योग से युक्त हो जाता है, जिससे मुक्ति सहज भाव में ही प्राप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि कि सब जीवों में मैं समभाव से रहता हूं, मेरा न तो कोई अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं मैं उनसे अभिन्न हो जाता हूं, अर्थात मैं उनमें और वे मुझ में प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं। अर्थात मैं सभी प्राणियों में समान रूप से विराजमान हूं। इस कारण मेरा किसी से द्वेष नहीं है और न ही किसी से प्रिय पात्र ही है। मेरा स्वभाव अग्नि की तरह है। जैसे अग्नि के निकट बैठने वालों को ही ठंड से रक्षा होती है और अग्नि से जो दूर जाकर के बैठता है उसको फायदा नहीं होता, इसी प्रकार जो भक्त मेरे समीप आते हैं उनका दुख दूर हो जाता है, किंतु जो मुझसे विमुख रहता है उसे बंधन का दुख भोगना पड़ता है और मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि वे हमारे निकट आते ही नहीं। मैं तो सबका दुख रूपी ठंड दूर करना चाहता हूं, लेकिन जीव ही मुझसे दूरी बना करके नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर किसी का बीता हुआ कल पापमय रहा हो अथवा वह व्यक्ति घोर दुराचारी ही रहा हो और अब उसे यह समझ में आ गया कि परमेश्वर के भजन के समान कुछ भी नहीं है और वह मेरा भक्त बनकर अनन्य भाव से मेरा भजन करने लगता है, मेरी उपासना करने लगता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। हे अर्जुन, जो इस प्रकार निश्चय करके अपने पिछले कर्मों से विरत होकर निरंतर मेरी आराधना करने से दुराचारी व्यक्ति भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और उसके मन की सारी अशांति नष्ट हो जाती है, उसके मन का सारा भय दूर हो जाता है और वह परम कल्याण को सहज रूप में प्राप्त कर लेता है। और हे अर्जुन, मेरी यह प्रतिज्ञा है कि न मे भक्ता प्रणश्यति, अर्थात मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इस बात को तू परम सत्य जानो, क्योंकि जो एक बार निश्चय करके मेरी ओर आता है अर्थात मेरा ध्यान एवं भजन में लग जाता है, फिर वह पतन को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं स्वयं उसके हृदय में रथी बनकर बैठ जाता हूं और उसके जीवन रथ का संचालन करने लगता हूं। फिर भला वह नष्ट किस प्रकार से हो सकता है। हे अर्जुन, एक बात तू जान लो कि मैं इसके लिए पात्रता या अपात्रता का ख्याल नहीं करता, चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पाप जोनि में पड़ा हुआ जीव हो अथवा पशु ही क्यों ना हो, जो भी मेरे शरण होकर मेरी भक्ति करते हैं वे परम गति को प्राप्त करते हैं। जब गजेंद्र को ग्राह जल में डुबाने ही वाला था तो उस हाथी ने अर्थात उस गजेंद्र ने मुझे आर्त भाव से पुकारा था, तो क्या मैंने उसकी रक्षा नहीं की थी? मैंने उसकी पात्रता का ख्याल किया था क्या? नहीं। मैं न तो किसी की जाति देखता हूं, न कुल देखता हूं, न ही पात्रता अपात्रता का विचार करता हूं, बस वह मेरा अनन्य भक्त होना चाहिए। उसके मन में पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए कि वे मेरे ही भक्त हैं, फिर उनका कल्याण मैं निश्चित रूप से ही करता हूं। हे अर्जुन, जब मैं दुराचारी अथवा पापी का भी कल्याण करता हूं तो फिर भला पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्त जो मेरी आराधना में निरंतर लगे रहते हैं उनकी परम गति में भला क्या संदेह है। वे भक्त तो मेरी शरण में रहते हुए तीर्थों को भी पवित्र करते हैं और उनके संपर्क में जो लोग आते हैं उनको भी धर्मात्मा बनाते हुए परम गति को प्राप्त करते हैं। अतः हे अर्जुन, जो तुम्हारा सुख रहित एवं क्षणभंगुर मानव शरीर है इसका कल्याण तभी हो सकता है जब तुम मेरा निरंतर भजन करो। राजयोग के अंत में भगवान अर्जुन को स्पष्ट कल्याण का सूत्र देते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायण। हे अर्जुन, तुम अपने मन को मुझ में लगा दो, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला बनो, मुझको प्रणाम करो अर्थात मेरी स्तुति करो। इस प्रकार अपनी आत्मा को मुझ में नियुक्त कर दो, जिससे तू मेरे प्राण होकर मुझको ही प्राप्त हो जाएगा।
भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि भगवान स्वयं समस्त प्राणियों का आत्मा और परम गति तथा उत्तम आश्रय हैं। अतः ब्रह्म में पूर्ण समर्पण ही कल्याण का मुख्य राजमार्ग है। हरिओम तत्सत। भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर आपसे यही प्रार्थना करना चाहता है कि इस नवम अध्याय का मूल ब्रह्म ज्ञान सुनकर संजय आत्म विभोर हो उठे। अर्जुन के शरीर से आत्मा अनुभूति के स्वेद टपकने लगे, सारी प्रकृति स्तब्ध हो गई। सचमुच यह राजयोग सहज ही समाधि लगा देने वाला है। इसका भाष्य लिखते समय मैं रात भर नवम अध्याय के श्लोकों का स्वप्न में ही पाठ करने लगता था। बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां भी हुई। यह सब भगवान श्री कृष्ण का कृपा प्रसाद ही है। गीता महाभारत का मध्य भाग है, जिसमें महाभारत का मूल ज्ञान समाहित है, और गीता का मूल सिद्धांत गीता के मध्य भाग नवम अध्याय में समाहित है। इसी कारण संत ज्ञानदेव ने इसी अध्याय को हृदय में धारण कर समाधि ली थी। अतः अपना संपूर्ण कल्याण चाहने वाले इस नवम अध्याय को बार बार सुनते रहें, जिससे उन्हें जीवन का सुगम राजमार्ग मिल जाएगा। अंत में इस राज विद्या को श्री कृष्णार्पण करते हुए प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस गीता भाष्य को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे, उसके सभी विकार नष्ट हो जाएं और जीवन में वास्तविक आनंद को वे प्राप्त करें, उनके सभी दुखों का अंत हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु।